अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ बुशरा हक। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी सिपह सालार की तशवीश, नया साल नई उम्मीदें, अलविदा 2022, कराची में तैयारी, यादें रह गईं, आम का हक हड़प और सर्दी जौबन पर। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। तमाम फरीकैन के दरमियान कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है। पाकिस्तान को इक्तिसादी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। नेवल एकेडमी कराची में पासिंग आउट तकरीब से सिपाही सालार ने खिताब किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ की आमद पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अफजल खान नियाजी ने इस्तकबाल किया। नेवी की अहमियत पर बातचीत करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मैरीटाइम सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है। मुस्तकबिल में नेवी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। दो 2022 का सूरज गुरूब हुआ। कई मुमालिक में नए वादों और नई उम्मीदों के साथ 2023 की सहर नमूदार हो गई। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हांगकांग में नए साल को भरपूर जोशो जज्बे से खुशामदीद कहा गया। गुजरे साल के तल्ख लम्हों को भूलकर लोग बाहर निकल आए। दिलकश सहरंगेज आतिशबाजी ने नीले आसमान को रंगीन बना दिया। लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नया साल बेहतर होगा। अलविदा 2022। मुल्क भर में 2022 का आखिरी सूरज कई तल्ख और खुशगवार यादें अपने दामन में समेटकर गुरूब हो गया। लाखों लोगों ने जाते सूरज को अलविदा कहा। सबके लबों पर एक ही दुआ कि नया साल नए मौके लेकर आए, नई मंजिलों की नवीद लाए और आम आदमी की मुश्किलात दूर करने और आसानियां तकसीम करने का साल हो। 2022 अलविदा। मुल्क भर में 2022 का आखिरी सूरज कई तल्ख और खुशगवार यादों में गुरूब हो गया। कराची में साहिल और शहर की कसीरुल मंजिला इमारतों पर हजारों अफराद ने साल के आखिरी सूरज के गुरूब होने का नजारा देखा। साल के आखिरी सूरज को कैमरों और वीडियोस में कैद करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर में भी हजारों अफराद ने आखिरी सूरज को आखिरी सलाम कहा। शहरियों का कहना था कि इस साल का गुरूब होता आखिरी सूरज पैगाम दे गया कि 2022 में जो हासिल ना हुआ, नए साल इस सब के हुसूल का फिर मौका फराहम करेगा। सबके लबों पर एक ही दुआ है कि खुदा करे नया साल नए मौके लेकर आए, नई मंजिलों की नवीद लाए और आम आदमी की मुश्किलें दूर करने और आसानियां तकसीम करने का साल हो। और नाज़रीन, नए साल का जश्न मनाने की अपनी अपनी तैयारियां हैं। कराची में न्यू ईयर नाइट पर जश्न की खुली इजाजत है। CVU जाने वाले रास्ते भी खुले रहेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर में फायरिंग, आतिशबाजी और वन व्हीलिंग पर पाबंदी आयद। 2022 में रिजीम चेंज ऑपरेशन से पाकिस्तान को बड़ा धचका लगा। अवाम के मैंडेट से खिलवाड़ करके जमहूरियत पर शबखून मारा गया। मुल्क में लोटों की खरीदो फरोख्त और करप्शन की हौसला अफजाई की गई। मईशत को तबाह कर दिया गया। डॉलर, पेट्रोल और बिजली की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंची हैं। गरीब आवाम के लिए आटा, तेल, चावल खरीदना भी मुश्किल हो गया है। साल 2022 में मुल्क के साथ मजीद क्या खिलवाड़ हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। रिजीम चेंज ऑपरेशन। साल 2022 के दौरान पाकिस्तानी कौम के साथ तारीख का सबसे बड़ा खिलवाड़ हुआ। सिंध हाउस में लोटों को पनाह दी गई, अराकीन की मंडी लगी। 13 जमाती PDM की साजिशों ने अवाम के ख्वाबों का खून किया। 10 अप्रैल को मुल्क को तरक्की की राह पर डालने वाली इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया गया। इमरान खान को रुखसत करने के बाद भी साजिशों में कमी न आ सकी। पंजाब में हमजा शहबाज को वजीर आला बनाकर कौमी असेंबली वाला गंदा खेल फिर दोहरा दिया गया। अवाम इस सूरत हाल को बगौर देख रहे थे। अवाम ने तमाम ज़िमनी इलेक्शंस में
कप्तान को ही तारीखी फतह दिलाई। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात ने नई तारीख रकम की। यूं पंजाब में PTI दोबारा हुकूमत हासिल करने में कामयाब हुई और परवेज इलाही नए वजीर आला बन गए। 13 जमाती PDM सरकार ने कौमी असेंबली में ताकत मिलते ही मनमानी कानून साजियां की। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम किया गया। नैब तरमीम के जरिए पाकिस्तान का खजाना और आवाम को लूटने वालों के केसेस खत्म कर दिए गए और फिजा साजगार पाकर इसहाक डार समेत सजा याफ्ता मुलजिमान भी पाकिस्तान वापस पहुंचने लगे। अवामी मैंडेट पर शब खून मारने वाली रिजीम चेंज सरकार ने मुल्क की मईशत से भी बड़ा हाथ कर दिया। IMF के इशारे पर पेट्रोल की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत 245 रुपए लीटर को छू गई। बिजली की कीमतें भी रिकॉर्ड हद तक बढ़ाई गई। साल 2022 में मुल्क में आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हुआ। इस वक्त आटा, चावल, तेल और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। 2022 कई तल्ख यादें देकर गया। पाकिस्तान में अहम तरीन वाकया रिजीम चेंज ऑपरेशन था, जिसमें मुंतखब हुकूमत को हटाकर 13 जमाती इत्तेहाद हुकूमत पर काबिज हो गया। शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनना पाकिस्तानी मईशत के लिए जौहरी हमला साबित हुआ। महंगाई दिनों नहीं घंटों के हिसाब से बढ़ती ही चली गई। 10th April 2022. Welcome back to Purana Pakistan. 2022 और पुराना पाकिस्तान, मसाइल का अंबार, महंगाई का तूफान। आज 10th April 2022. Welcome back to Purana Pakistan. अप्रैल में रिजीम चेंज का खेल क्या खेला गया, गोया गिरानी और परेशानी अवाम का मुकद्दर बन गई। मुश्किल फैसले करने शुरू किए और मुश्किल फैसलों की कड़ी अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुश्किल फैसलों ने अवाम को मुश्किलात के दलदल में धकेल दिया। इत्तेहादी सरकार ने पहला वार पेट्रोलियम मसनूआत पर किया। पेट्रोल 150 से बढ़कर 250 तक किया गया। महंगाई की आग भड़क उठी। अवाम को टाटा कह गया। साल के आगाज में 60 रुपए किलो था, अब 140 में भी दस्तयाब नहीं। घी 150, दाल माश 100 रुपए फी किलो महंगी हो गई। बीफ की कीमत 116, मटन 250 रुपए महंगा हुआ। प्याज एक मौके पर ट्रिपल सेंचुरी के पार भी देखा गया। लहसुन की औसत कीमत भी 120 रुपए बढ़ी। दूध की कीमत कई शहरों में 70 से 80 रुपए बढ़ गई। एक साल में LPG सिलेंडर 130 रुपए महंगा हुआ। अवाम मुर्गी 500 रुपए किलो, अंडे 300 रुपए दर्जन पर खरीदने पर मजबूर हैं। दाल, चावल, चीनी, सब्जी, फल, मसाला चाट नाम गिनते जाएं और सर पीटते जाएं का बुरा हाल है। 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल है। मईशत डामाडोल है, मगर हुकूमत की तवज्जो सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों पर मरकूज है। आज 10th April 2022. Welcome back to Purana Pakistan. अवाम 9:30 पर मसाइल के हल के लिए दुआ गो हैं। उम्मीद करते हैं 2023 में शायद हुक्मरानों को इनका भी ख्याल आ जाए। साल 2022 में कई चेहरे हम में ना रहे। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले कई बड़े नाम दारे फानी से कूच कर गए। आमिर लियाकत हुसैन, नयरा नूर और कई हर दिल अजीज फनकार हमसे जुदा हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।